कुछ नहीं मिला तो कह दिया जी कि 20 साल इस इसहाक डार ने 1981 से 2001, जबकि ये मिनिस्टर भी था, फाइनेंस मिनिस्टर भी रहा, बीच में एमएनए भी था और ये मुख्तलिफ पोजीशंस पे रहा है, इसने पाकिस्तान में टैक्स रिटर्न नहीं दी। अच्छा, ये है मेरा केस। 11 वॉल्यूम में 3.25 सफ़े हैं, 2.25 सफ़े तमहीद बांधे, 1 सफ़े की फाइंडिंग है। ये नंबर 1 है। नंबर 2 वो है जो मैं अल्लाह के रास्ते में खर्च करता रहा, किडनी हॉस्पिटल सवात गरीबों के लिए, जो मियां नवाज शरीफ का, अभी इन्होंने नाम चेंज कर दिया, इतने घटिया लोग हैं। और जलजला जदगान जो है AJK में, दूसरे में, और जो मेरे एक ऑर्फनेज हाउस, मैंने कभी चीज़ों का जिक्र भी नहीं कभी किया था पिछले इतने सालों में। वो सारे कहते हैं जी ये चूंकि हमारे पास रिटर्न नहीं है, हमें नहीं मिली, तो वो शायद वो जो है वो टैक्स एविजन के पैसे हों। हालांकि मैंने कभी टैक्स रिटर्न 20 मिनट डिले नहीं की। मैंने एक एक पैसा जो है वो मैंने वो डिक्लेयर किया हुआ है। तो उस्मान साहब, जब आप दुश्मनी में आते हैं ना, और फिर मैंने फ्रैंकली उसके बाद मैंने पाकिस्तान में फिस्कल डिसिप्लिन में हमेशा करता हूँ, मैं समझता हूँ कि हर फाइनेंस मिनिस्टर को करना चाहिए, और वो नहीं हो रहा। मैं उसकी मिसालें दे सकता हूँ, और नहीं हो रहा हमारे जाने के बाद। तो वो जो फिस्कल डिसिप्लिन है वो कुछ लोगों को हजम नहीं हुआ। उन्होंने कहा जी आगे तो हर दफा प्राइम मिनिस्टर ये फांसी लगता था या जेल में जाता था या उसको हम जेल करते थे, इस दफा फाइनेंस मिनिस्टर को भी एक सबक सिखाएं, ताकि आइंदा कोई फाइनेंस मिनिस्टर को आइंदा किसी की जरूरत नहीं हो, उसको भी ना हो। ये है मेरा केस। मैं आपको उसका एक प्रूफ दे देता हूं कि आपको याद होगा कि हर 2 हफ्ते के बाद ये कार्टून आ जाता था, कभी शहजाद अकबर, कभी दूसरे लोग, कि जी 2 हफ्ते में, 2 महीने में, 3 महीने में इंटरपोल जो है वो रेड वारंट जारी करेगी और इसको पकड़ के अरेस्ट करके लाएंगे। याद है आपको? बिल्कुल ऐसी यही केस की तफसील उन्होंने वहां भेजी। मैंने उसके तमाम सबूत जो है, टैक्स रिटर्न मैंने कभी मिस नहीं की। मैंने सुप्रीम कोर्ट भी 34 साल का रिकॉर्ड भेजा, लेकिन मैं समझता हूं कि वो जो जज थे उन्होंने अल्लाह को जवाब दे होंगे और मेरा उनके हाथ गिरवानों में होगा क़यामत वाले दिन। इंशाअल्लाह। मैंने वो तमाम फैसले से पहले तमाम 34 साल का रिकॉर्ड भेजा, वो टीवी में चला। वो कह रहे जी हमारे पास टाइम नहीं, अब तो हमने फैसला सुनाना है। ओ भाई एक्सक्यूज मी, तुम एक JAT झूठ बोल रही है कि 20 साल का टैक्स रिटर्न नहीं दिया, फाइनेंस मिनिस्टर मुल्क का 3 दफा है, और दुनिया में क्या सिग्नल भेज रहे हो? मैं वही फाइनेंस मिनिस्टर हूँ जो व्हाइट हाउस में मीटिंग करता था, जो स्टेट डिपार्टमेंट में करता था, ट्रेड भी करता। मुझे इतना घटिया मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो कि मैंने टैक्स रिटर्न नहीं दी। और वो मैंने दी, और वो चूंकि गालबन डिक्टेशन थी, अब तो साबित हो रहा है डिक्टेशन थी सारी, पनामा बस ड्रामा वाज एडवेंचर। तो वो जो जज साहबान थे, कहती आप जाके बाद में दिखा दे। भाई क्यों मैं बाद में दिखाऊं? आप FBI को क्यों नहीं बुलाते सामने से? अब उनसे क्यों नहीं पूछते कि जी ये JAT कह रही है 20 साल रिटर्न नहीं, ये इन्होंने सामने लाकर रसीदें, कॉपियां टैक्स रिटर्न की, सारा असेसमेंट ऑर्डर रख दिए, कौन सच है कौन झूठा है? 2 मिनट का काम था, 5 मिनट का मैक्सिमम। लेकिन क्योंकि ऑर्डर था ना, फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान को इसहाक डार को फिक्स करना था, ताकि एक मैसेज जाए कि आइंदा को फाइनेंस मिनिस्टर हमसे आंखें से आंखें बात के बात ना करे, हम जो मांगे दे, और फिस्कल डिसिप्लिन को हमें ना सिखाए। ये प्रॉब्लम है अपना उस्मान साहब। कोई बात नहीं है, अल्लाह ताला देख रहे हैं। मैंने एक एक इंसान को जलील होता देखा, इंक्लूडिंग जनरल मुशर्रफ। जनरल मुशर्रफ की क्या प्रॉब्लम थी? मैंने जब 98 में मैं फाइनेंस मिनिस्टर बना और मैं कॉमर्स मिनिस्टर पहले दिन से था, मैंने कहा कि देखो मुल्क को ठीक करना है तो हमें टॉप से जो कर सकते हैं कर रहे हैं। आपको याद होगा मैं जिला टैक्स खत्म किया था पाकिस्तान में, आज तक लोग याद करते हैं। 26,000 पॉइंट पे इकट्ठा होता था, लोग बेइज्जत होते थे, हमने खत्म किया था। मैं जब फाइनेंस मिनिस्टर बना हमने पहले दिन से फैसला किया, और कॉमर्स मिनिस्टर और कॉमर्स मिनिस्ट्री इशू करती थी 3,000 सीसी ड्यूटी फ्री मर्सिडीज के परमिट ऑल बिग वंस को, इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर्स, आर्म फोर्सेस चीफ्स। मैंने वो बंद किया। क्या मैं बुरा काम किया? क्या मुस्लिम लीग नून ने अगर मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में ये काम किया, वो मेरे खिलाफ एक जनरल मुशर्रफ का एक पर्सनल ग्रज बन गया? तो मैं तो इन ग्रजी से नहीं डरने वाला ना। मैं अल्लाह के हबीब सर आपके साथ है, बिल्कुल ऐसी है, बड़ी तो मैं आज भी आपके प्रोग्राम के तवज्जो से चूंकि बात की, मैं चैलेंज करता हूँ, किसी दुनिया के इंटरनेशनल फोरम पे आ जाएं, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का फोरम ले लें, कोई लॉयर्स का फोरम ले लें, कोई कोर्ट ले लें, आप अपना ये केस दें, मैं सारा दूंगा। क्योंकि इंटरपोल में जब मैंने सारा वही सबूत भेजे जो मैंने सुप्रीम कोर्ट में भेजे थे, उन्होंने देखा वो परेशान हो गए। उन्होंने मुझे क्लीन सर्टिफिकेट भेजा, क्लीन सर्टिफिकेट। उन्होंने पाकिस्तान के वजारत दाखिला के मुंह के ऊपर तमाचा मारा, उनको इनकार किया, और उन्होंने तमाम दुनिया में जो उनके मेंबर्स हैं कंट्रीज, उनको लिखा और मेरे पास कॉपी भेजी
कि इसहाक डार के बारे में जो पाकिस्तान की हुकूमत के कहने पे आपने अपने सिस्टम में डाला है, क्योंकि जब ट्रेवल करते हैं तो आपको वो रोका जाता है, तो आप उसको डिलीट करें, डिलीट करके हमें कंप्लायंस दें। ये है पाकिस्तान का निजाम। इसी वजह से हम 120 नंबर पे आ गए दुनिया की 128 जो है, जो अदलिया का निजाम है अभी स्टेट डिपार्टमेंट का। मैं तो समझता हूँ कि ये 120 भी शुक्र है 120 पे आ गए हैं। हमें कोई अलहदा कैटेगरी ना बना दिया आने वाले सालों में अगर हमने आपको दुरुस्त नहीं किया। और मैं अपनी जात की कभी मैं ना बात करता हूँ ना मुझे करने की जरूरत है, लेकिन ये बड़े जालिम लोग हैं। ये जब दुश्मनी पे आते हैं तो ये फिर कहते हैं कि हम इसको खा जाएं, लेकिन अल्लाह ने अगर बचाना है तो आपको कोई नहीं खा सकता। और मैंने अल्लाह के फजलो करम से साबित किया है कि जो कुछ किया पाकिस्तान की खातिर किया। ये बैठ के आके बेहुदा बैठ जाने, जो आप कहते हैं जी आके ब्लेम गेम, वो ब्लेम गेम जो अच्छी बात नहीं है। आप अपने आप को दुरुस्त करें, आप अपनी कौम की खिदमत करें, आप पाकिस्तान की आवाम के लिए बेहतरी के काम करें, महंगाई को खत्म करें, बेरोजगारी को खत्म करें, आप गुर्बत को कम करें। हमने 6% कम की थी, 6% 2 करोड़ लोग फिर डाल दिए हैं गुर्बत में। तो बात यह है कि जी ये काम जो है ना, ब्लेम गेम आसान है, बुहतान लगाने, झूठ बोलना, और फिर उसको जो है ना जी वो इतने ज्यादा बोलते हैं ये सेटअप। बिल्कुल ऐसी है डॉक्टर साहब। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आपने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये कुछ लोग हैं ये जुबान से लटके हुए हैं, तो क्या वजह है? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये जो थे वो बुतानबाजी करते थे ये लोग। तो ये बुतानबाजी करनी और ये करना, ये अल्लाह फरमाए। उस्मान साहब मेरे खिलाफ जो है वो 20 साल टैक्स रिटर्न ना देने की है। मेरे पास आज कॉपी मौजूद है जी, बिल्कुल। मेरे पास ऑडिट रिपोर्ट्स मौजूद हैं, मेरे पास यूके का फॉरेंसिक ऑडिटर मौजूद है। उसने लिखा है इन सो मेनी वर्ड्स, जेआईटी लाइड, जेआईटी ने झूठ बोला, सुप्रीम कोर्ट डिसीव्ड बाय जेआईटी। ये तो मैं जिस दिन ये पब्लिक करूंगा तो ये मुसीबत पड़ जाएगी बहुत अदारों को। मैं तो उसको अभी भी मुल्क की इंटरेस्ट में, मुल्क की मुफाद में, मुल्क के नेक नामी की खातिर कभी मैंने पब्लिक नहीं की ये डॉक्यूमेंट्स। तो इनको खुद सोचना चाहिए, जुडिशरी को सोचना चाहिए, वो जो लोग अपने आप को फिरौन समझे उनको सोचना चाहिए, उनको मुशर्रफ को देखना चाहिए कि जो ऐसे मौके लड़ाता था आज किधर है। जी, किधर तो बात यह है कि अल्लाह ताला की जात जो है ना, हमें उस पर भरोसा करना है, हमें ईमानदारी के साथ काम किया। चैलेंज करता हूँ, 1 रुपए की रेगुलरिटी निकाल के दिखाएं। 3 साल में तो दिखा नहीं सके, 1 रुपए की रेगुलरिटी निकाल के दिखाएं। अल्लाह का फजल है जी, अल्लाह की अमानत समझ के चलाया। ये बैठ के आगे बहुधा बातें कर लेना, सुनी सुनाई बातें करना जी, ये हो गया वो हो गया। ओ भाई बात खुदा का खौफ करो यार, तुमने जान अल्लाह को देनी है, एक दिन जवाब देना है। बिल्कुल ऐसी है, जान अल्लाह को देने वाले जो हैं आज मुंह छुपा रहे हैं। सर राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर भी एक केस बना था, जान अल्लाह को देने वालों ने बनाया था, आज वो भी नजर नहीं आ रहे। आपकी बात डाल साहब बिल्कुल दुरुस्त है सर। बहुत टाइम ले लिया आपका सर, माजरत, और सवालात बहुत ज्यादा बाकी हैं। इंशाल्लाह ताला आज से चिल्ला काटना दोबारा हम शुरू करेंगे और उम्मीद करेंगे कि अब इतना लंबा चिल्ला नहीं काटना पड़ेगा। डॉक्टर साहब आप जरूर टाइम देंगे, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। लेकिन अगली दफा एक कमिटमेंट आपसे लूंगा प्रोग्राम आने से कि जाती नहीं। देखिए हम यहाँ बैठते हैं कौम की खातिर, अपने बहन भाइयों के लिए, मुल्क के मामला के लिए वो करें। मैं जाती हिसाब सेटल कर लूंगा। मेरे पास लोग आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन लोग बड़ी मोहब्बत करते हैं, वो सोचते हैं, महसूस करते हैं। डॉक्टर साहब आपको अंदाजा नहीं है मेरे इन 4 मोबाइलों पे कितने मैसेज आ चुके हैं मुझे आपके बारे में। तो मतलब मैं सर आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, तो मुझे इतना हक तो है ना डॉक्टर साहब, मैं 1-2 बात अपने दिल की भी कर सकता हूँ सर। तो अल्लाह ताला आपको सलामत रखे।